मैं तेरी बहन को मार रहा हूँ। ये उसने अपनी पत्नी के भाई को कॉल लगा करके कहा और इसके बाद फ़ोन कट जाता है और 5 मिनट के बाद एक दोबारा से फ़ोन आता है जिसमें वो कहता है कि वो मर चुकी है, आकर के उसे ले जाओ। वो यहाँ तक कहता है कि तुम इसे रिकॉर्ड कर लो, ये सबूत के तौर पे काम आएगा। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमिता और आज हम जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं वो हमें अंदर से झकझोर के रख देता है। ये घटना है सोनीपत में रहने वाली एक लड़की काजल चौधरी की। काजल चौधरी एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी। उसने अपने टैलेंट के दम पे पुलिस फोर्स ज्वाइन किया। वहाँ से उसका सिलेक्शन स्वेट में हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्वेट का मतलब होता है स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स। ये एक स्पेशल फोर्स होता है जिससे कि स्पेशली ट्रेंड किया जाता है आतंकवादियों से लड़ने के लिए। और यहाँ पर जिन लोगों का सिलेक्शन होता है वो फिजिकली एकदम फिट होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। मतलब जिसका भी सिलेक्शन स्वेट में हुआ वो कोई वीक पर्सन नहीं है फिजिकली। ऐसे में जब काजल चौधरी की सिलेक्शन हो जाती है स्वेट में तो आप सोच सकते हैं कि वो कोई वीक लड़की नहीं थी, कोई कमज़ोर नहीं थी। पर ऐसा क्या हुआ कि वो एक आम इंसान से नहीं लड़ पाई। जहाँ पर उसे ट्रेन किया गया था कि वो आतंकवादियों से लड़ती, वहाँ पर वो हार जाती है एक आम इंसान के आगे। काजल चौधरी और अंकित की शादी होती है 2023 में। उसके बाद उसका एक छोटा सा बच्चा भी होता है जो कि अभी 1.5 साल का था। वो दोबारा से 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और तभी उसका कत्ल हो जाता है उसके पति के द्वारा। और कत्ल भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से। उसका पति डंबेल से कई बार उस पर वार करता है जिसके बाद वो पूरी तरह से घायल हो जाती है। उसके बाद वो 5 दिनों तक हॉस्पिटल में रही और फिर वहाँ पर उसने अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, कहा जा रहा है कि उसके जो ससुराल वाले थे और उसका हस्बैंड वो उसे टॉर्चर करते थे दहेज के लिए। शादी में भी उन्होंने तकरीबन 20 लाख खर्चा किया और उसके बाद फिर से जैसे ही शादी हुई उनके डिमांड्स बढ़ने लगे। उसका पति अंकुर चौधरी डिफेंस मिनिस्ट्री में एक क्लर्क था और उन दोनों की जान पहचान कॉलेज से ही हुई थी। और उसके बाद उन दोनों में प्यार होता है, बात शादी तक पहुंचती है। पहले तो घर वालों ने इनकार किया लेकिन फिर वो मान जाते हैं और शादी के कुछ दिनों के बाद से उसे टॉर्चर करना शुरू किया जाता है पैसों के नाम पे। उसके घर में हर वक्त कलेश बना रहता था। दोस्तों, आप सबसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस मर्डर में किसकी गलती थी? ये जो मर्डर हुआ ये किसकी वजह से हुआ? इसमें किसकी जिम्मेदारी थी? शादी के बाद जब काजल और उसके हस्बैंड में झगड़े होने लगे तो उसके घर वालों को भी ये बात पता चल गई और उसका भाई का कहना है कि उसने कई बार अपनी बहन से कहा कि वो घर वापस आ सकती है जब चाहे तब, लेकिन वो घर वापस नहीं आई। उसने एक फ्लैट ले लिया और वो अलग रहने लगी। फिर भी दोनों में झगड़े होते रहे और आखिरकार एक दिन ऐसा आया जिस दिन की उसके पति ने गुस्से में आकर के अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और वो भी इतने दर्दनाक तरीके से जो कि हम सोचते भी हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। सोचिए, एक जरा सी चोट लग जाती है तो हमें कितना दर्द होता है। ऐसे में उस लड़की ने कितने दर्द सहे होंगे। दोस्तों, ऐसी घटनाएं कई सवाल खड़े करती हैं कि इसमें आखिर जिम्मेदारी किसकी होती है। जब कोई भी लड़का या लड़की अपनी शादी में खुश नहीं होते हैं और जब अपने माता पिता से वो ये बात कहते हैं तो उनका सिर्फ एक यही कहना होता है कि अब शादी हो चुकी है, अब मैनेज करो। खास करके लड़कियों के बारे में अगर हम बात करें तो लड़कियों को ये समझाया जाता है कि अब पति का घर ही उसका घर है, अब उसमें जो भी हो उसे सहना पड़ेगा और सहना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। कितनी अजीब बात है ना कि आज इतने सालों के बाद भी जो ये दकियानूसी सोच है उससे हम बाहर नहीं निकल पाए हैं। अगर एक लड़की अपने हस्बैंड का घर छोड़ करके आ जाती तो लोग उसे कहते हैं बदजलन, आवारा। उसके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाते हैं, उसे कई तरह से ब्लेम करते हैं कि उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया या उसे पसंद नहीं था या वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी। पर मेरा ये सवाल है कि कोई भी लड़की कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करे जब हमें पता है कि सामने वाले इंसान के साथ हम रह नहीं पा रहे हैं या फिर उनके साथ हमारी हर दिन खिटपिट होती है या घर में कलेश होता है। इस समाज ने लड़कियों के दिमाग में एक ऐसी सोच भर दी है जिसमें वो अपने पति को ही अपना सब कुछ मान लेती है, पति परमेश्वर। इंडिया में ये चीज़ बहुत चलती है जहाँ पर
लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि पति परमेश्वर होता है और वो जो भी करे अब तुम्हें वो सहना है। क्या ये सोच बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है? हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं, हम कपड़े मॉडर्न पहनते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सोच वही दकियानूसी है, जहाँ पर पति परमेश्वर होता है और ससुराल वाले ही सब कुछ होते हैं। लेकिन इस घटना में क्या गलती सिर्फ उसके घर वालों की है? क्या जब काजल को ये पता चल गया था कि उसका हस्बैंड उससे डिमांड कर रहा है इतने सारे, शादी के वक्त भी उसने बहुत सारे डिमांड्स रखे थे, तब उसे वो शादी करनी चाहिए थी या उसी वक्त मना कर देना चाहिए था? मैं पूछती हूँ, ये कैसा प्यार है जहाँ पर आप पैसों की डिमांड रखते हैं? क्या वाकई में ये प्यार है? आपको सोचना पड़ेगा। जब आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है जहाँ पर कोई पर्सन आपसे कहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, साथ ही साथ आपसे पैसों की डिमांड भी करता है, तो यहाँ पर आपको संभलने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि ये कोई प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक लालच है। प्यार के नाम पे आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। प्यार में अंधे होकर इतने बड़े बड़े डिसीजंस भी नहीं लेने चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े। एक लड़की जो कि इतनी स्ट्रांग होकर भी अपने पति के हाथों मारी जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि इस समाज ने उसे सिखाया है कि पति परमेश्वर होता है। एक लड़की जो कि इतनी स्ट्रांग है, फिजिकली इतनी फिट है, जो कि आतंकवादियों से लड़ सकती है, वो लड़की उस सोच से नहीं लड़ पाती है जो कि समाज ने उसके दिमाग में भर रखा है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि हम फिजिकली चाहे कितना भी स्ट्रांग हो जाए, जब तक हम मेंटली इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे, लोग हमारा फ़ायदा उठाते रहेंगे और ऐसी लाखों काजल चौधरी समाज के बनाए हुए इस घटिया जाल में फंस करके अपनी जान गंवाती रहेंगी। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।